और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 26 दिनों से जारी छात्र आंदोलन बुधवार को 2 महीने के अल्टीमेटम के साथ स्थगित हो गया है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने सरकार के निष्पक्ष जांच और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग की है। जहां एक तरफ आंदोलन की जीत, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए नौकरी का संकट भी पैदा हो गया। जी हां, राज्य सरकार ने दरअसल 2014 से लेकर अब तक जेपीएससी जेएसएससी और एक आउटसोर्स एजेंसी की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करते हुए 23 अन्य परीक्षाओं को जांच कराने का फैसला किया। अब परीक्षा रद्द होने के फैसले के साथ ही करीब 2000 सफल अभ्यर्थियों ने अलग से अब आंदोलन शुरू कर दिया है और इनमें बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों की है जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए नौकरी मिली थी। अब इसमें से कुछ अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती भी दी है। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार इस समय पूरी तरह से घिर चुकी है। ताजा अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेमंत सोरेन के सामने नया संकट। तो हेमंत सोरेन के सामने इस समय नया संकट पैदा हो चुका है क्योंकि अब नौकरी गंवाने वालों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एक तरफ इससे पहले अभी हम देखें तो 26 दिनों तक छात्रों की तरफ से आंदोलन रहा इन नौकरियों को लेकर के, इन परीक्षाओं को लेकर, और जिसका अब जब ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं तो जिन लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है इसके तहत वो लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं और फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन में धरना भी दिया गया। सचिवालय परिसर में ये प्रदर्शनकारी घुसे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने नौकरी संकट जिनके ऊपर आया है, उन लोगों ने हाईकोर्ट में जाकर भी अपील की है। नियुक्तियां बहाल करने की मांग इस समय की जा रही है और सरकार पर दबाव में फैसला लेने का आरोप इस समय ये सभी छात्र लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक फैसले से हजारों नौकरियों पर संकट आ चुका है। कल तक नौकरी थी लेकिन आज उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि सरकार पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और हेमंत सोरेन सरकार इस समय पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। और सरकार पर सवाल इसलिए है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का दोषी आखिर कौन है? परीक्षा कराने वाली व्यवस्था दोषी है या साजिश में शामिल जो अधिकारी हैं वो कसूरवार हैं? अब वो लोग जिनको नौकरियां मिल गई थी लेकिन अब वो अचानक से एक झटके में सड़क पर आ गए हैं, उनका क्या होगा? और ईमानदारी से जिन लोगों ने नौकरी पाई उनका क्या कसूर है? अगर उनकी नौकरियां जा रही हैं तो दोषियों को आखिर कब दंड मिलेगा और निर्दोष अभ्यर्थी आखिर क्यों इसकी भेंट चढ़ गए? ये तमाम सवाल हैं जो इस समय हर किसी के जहन में आ रहे हैं। वहीं अगर छात्रों के आंदोलन की हम बात करें तो ये आंदोलन जो कि 26 दिनों तक चला और 26 दिन तक चलने के बाद में ये आंदोलन फिलहाल के लिए 2 महीने यानी कि 60 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार को 60 दिन का समय दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर मांगे उनकी पूरी नहीं होती हैं तो एक बार फिर से आंदोलन होगा और हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, निष्पक्ष जांच चाहिए इस पूरे मामले पर। ताजा अपडेट के लिए सीधा रुक करता है हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रांची से दिवाकर, हेमंत सोरेन सरकार इधर कुआं और इधर खाई वाला हाल हो चुका है इस समय। पहले छात्रों की तरफ से 26 दिनों का प्रदर्शन और जैसे तैसे करके उनको राजी किया, लेकिन अब दूसरी तरफ वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने इसके दम पर नौकरी हासिल की थी क्योंकि वो एक दिन में, एक रात में ही कहीं ना कहीं सड़क पर आ चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कृतिका, तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां 26 दिनों बाद कल आंदोलन खत्म हुआ, जो देवेंद्र महतो गुट और जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच था उनका आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब जो सफल अभ्यर्थी थे, जो नौकरी कर रहे थे, 8 महीने से जेसीएल सीजीएल के जो अभ्यर्थी थे वो नौकरी कर रहे थे। उसके अलावा जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जो सफल परीक्षार्थी थे वो भी नौकरी कर रहे। तो ये तमाम लोग अब सड़कों पर आ गए और आप देखिए कि प्रोजेक्ट भवन, हमारे पीछे ये झारखंड सचिवालय की तस्वीरें हैं जहाँ भारी संख्या में कह सकते हैं कि पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। और जो कल यहाँ पर धरने पर गेट पे कल बैठ गए थे ये सफल अभ्यर्थी, उनको आज गेट पर बैठने नहीं दिया गया और पुलिस वालों की इसी तरीके से तैनाती की गई है। और जितने सफल अभ्यर्थी हैं वो ये देखिए पीछे अभी खड़े हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ जो धुरवा की तरफ आने का जो इलाका है उसमें गोल चक्कर एक बहुत प्रसिद्ध इलाका है। अब गोल चक्कर पर जाकर ये लोग धरने पर बैठेंगे। कल रात बारिश भी हो रही थी, इसके बावजूद यहाँ पर इनको टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो आप देखिए किस तरीके से इनका टेंट ये छोटा सा लगा है और यहाँ पर ये इसी तरीके से खड़े हैं और लगातार अब इनकी तरफ से जो प्रदर्शन है वो उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। कल इन्होंने जो है मार्च निकाला था और आज इनके परिजन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया।